હે હગાયા વેના સાહેબજી હકરા આદમી જોનમાં આવના સાહેબજી હાથી લઈ જાય ફેરા કરાવના પડે, પરિવાર સંભાળનો પડે, પરિવાર મોઢો કરનો પડે, परिवार लावनो पड़े, सब बात है। क्यों दुर्गति करो हो? पर एक बात बताओ, कुछ भी हो, चुनाव जीते हम हारे, काफी लोग कहे कि साहब एक बार आदमी हारे बाकी बार उठे नहीं आओ तो 5 साल, मैं तो हारो नहीं बीजे दाड़े हमारा त्यार पास 5 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो वेन के भाई हमारी जमानत जब्त हुई रही, हमें उन्होंने टिकट नहीं देना, क्योंकि टिकट लायक नहीं है, मन को उन्होंने वोट नहीं देता है, तो बात हजम में आवे अपने होश हवा नहीं है, पर आदमी वोट भी ज्यादा लाए। देखो ये तो कई लोग एड़ा भाई 36 कोबरो प्रेम बने जरी तो जाए अतरा वोट आवे, बाकी हारे तो हो जाए, और 36 कोबरो प्रेम है अनारू जाए ना बात में। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सैद्धांतिक लड़ाई खत्म नहीं हो सकती हमारी, भले कितनी तकलीफ दे दे, भले चुनाव लड़े या नहीं लड़े, एमएलए एमपी बनो के नहीं बनो, हारो या जीतो, वो सिद्धांत की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। अब कई लोग ऐसे हैं जो स्मैक बेचते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो स्मैक बेच के दादागिरी करना चाहते हैं कुछ समाजों पे, और वो सोचते हैं कि समाज खत्म हो जाए, कई समाज जो है वो गांव में खत्म हो जाए, उनके बच्चे स्मैक के आदी हो जाए, नशे में चूर हो जाए, और फिर हम राज करें और ऐसे लोगों का हम समर्थन करें, और नहीं करें तो वो लोग ही हमारे पीछे पड़े। तो मैं उनको आज भी इस मन से कहता हूं कि भगवान तुमको इतनी शक्ति दे, तुम तुम्हारा कृत्य करो, तुम्हारी जितना मर्जी है मेरे पीछे पड़ो, मगर सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। जो चीज और जो बीमारी नशा समाज को नष्ट करता है उसके खिलाफ लड़ाई और आंदोलन शुरू रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्या फर्क पड़ता है? आज ही मस्त होकर जी रहे ना, काम कर रहे हैं लोगों के लिए। मैं इस मन से धन्यवाद देता हूँ सूर्य के पुलिस अधीक्षक और सूर्य की पुलिस टीम को कि कम से कम आप लोगों ने यहाँ से जो स्मैक जाती थी, वो बस में स्मैक जा रही थी, थैले में भर के जा रही थी, आप लोगों ने पकड़ी, आपको धन्यवाद है। वो स्मैक जाके कितने परिवार को बर्बाद कर दी, नशे में चले जाता परिवार पूरा, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। घर में माँ बहनों के गहने ले लिए उन्होंने, बर्तन उठा के लेके बाजार में बेच दिए अपना नशा पूरा करने के लिए। अब ऐसे लोग जो ये व्यापार करते हो और वो सोचे कि हम उनके साथ रहे, भले हम कितनी खिलाफत करो तो जिंदगी बीत जाएगी, भले चुनाव नहीं लड़े, ऐसे लोगों के साथ कभी रहा नहीं जा सकता, नहीं तो इतिहास और ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। मैं आप सबको अंत में यही निवेदन करता हूँ कि बहुत सारी बातें हो गई, मजबूती रखो, जो मजबूत है उसको और ज्यादा मजबूत करो, जो काम करना चाहता है उसको शिक्षा देके और ढंग से उसको काम की लाइन पे लगो। कई लोग हैं मेरे माहौल खराब करना होता है, सामने वाले उनको मनोरंजन करा देते हैं और वो शुरू हो जाते हैं, वो मनोरंजन के साधन बन गए। मैं आपको एक ही बात कहूं, अच्छी तरह से रहना है, ईमानदार होकर रहना है, सब जातियों से प्रेम करके रखना है, और जब अपनी बात आती है तो इकट्ठे होकर दूसरे लोगों को पूरा संतुष्ट करके और हमारा आदमी शीर्ष पर कैसे पहुंचे ये बात करनी है। रही बात दूसरी प्रेमाराम, व्यक्तिगत मेरी बात है, मैंने पहले ही आपको कहा मैं तो खुश हूं। कौन आपको इतनी बार टिकट देता, कौन आपको विधायक बनाता, कौन आपको मंत्री बनाता, कौन आपको पदाधिकारी बनाता? हमारा काम करने की मजबूती है, 24 घंटे लोगों में घूमते हैं, जब जाके पार्टी ने इतना सारा दिया है। और किसी भी व्यक्ति को कोई चाहत है तो जाके मेहनत करे, और मेहनत करो तो जाके प्राप्त करो, और नहीं प्राप्त करना थोड़ी कोई वेतो नहीं है, हराड़े नहीं हटता है, तो पसे मुड़े उंगली देने एकदम चुपचाप बैठ जाओ, तो जो कम से कम काम करे रही है वे थके जाए ना, बड़ी गाड़ा में लड़े थके तो लीन जाए। और आपको एक बात और कह रहा हूँ, लाल जी सब बैठे हैं मंच पे, ये सामने सर जी के अपन चरण में बैठे हैं, एक मेरे जैसा आदमी को मैं इतना संतुष्ट हूँ कि जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इस समाज के पास या मेरे पास में क्या था, ये पद थे क्या? नहीं थे तो आज ये तो है। पूरे दुनिया में पूरे जगह लोग इज्जत देते हैं, जहाँ जाए वहाँ खड़े हो जाते हैं, बात करते हैं, अपने आदमियों पे संघर्ष करने की शक्ति दी है मेरे को, भले किसी परिस्थिति में हो। इससे बड़ा धन कोई दे सकता है क्या? तो पूरा आपको बता दूं, जिंदगी में कोई एमएलए एमपी रहे के नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शरीर में जान है ना, जब तक तो संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, रात दिन संघर्ष तो रहने ही वाला है। अभी अलग बात है कि कब किसके लिए उपलब्ध हो सकता है, कितना समय है, उसमें मैं नहीं जाता, मगर मजबूती रखना, 36 कौम और अपने लोगों के लिए जाके उनकी बात करना,
उनके काम के लिए जाके संघर्ष करना, पैरवी करना, भिड़ना, लड़ना, झगड़ना, उसकी पैरवी करना और दिन रात घूमना और गाड़ी में पूरे दिन का तेल फूकना और गाड़ी के टायर चलाते रहना, ये जीवन में बंद नहीं हो सकता। ऐसी शक्ति साधने शक्ति हमको दे, ये मैं यहाँ से मन से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि कभी हौसला नहीं हारना। लोग तो आएंगे घर बिठाने के लिए, लोग तो आएंगे कमजोर करने के लिए, कुछ अपने भी मिल जाते हैं उसमें, क्योंकि जिन्होंने इच्छा वे टीलू काटवा रो तो वे होमेला होमे नहीं जाता, પણ જે હોમેલા લઈને આયા હવે તો ટીલું કાઢવા વાળા રે કાઢી તો હવે લારે ફરીને આવે ને થાલી પાઈથી ખુદ કરીને ટીલું કાઢીને લારાથી આવે છે તો મને જાય રા હોમેલા લઈને હો ઘણો હારું જરૂર કઠિન और एडान પછી સમાજનો નુકસાન વેદા આવાય નહીં દેવો કે ભાઈ બુરા મત માનના પછી કોઈ કહે કે થેવડાનો નાશ કરો એડો જો સમાજની નાશ કરવાની વાત કરી તો વણન મેં નાશ કર્યો તો વણમાં કોઈ ગુનાह नहीं है बोले, उसका दंड भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ मन मजबूत रखो और ये सोचो कि हमको तो संघर्ष करने के लिए भगवान ने दिया। हम पशु चराई पे जाते थे, हमारे माता पिता हमारे बुजुर्ग कितनी परेशानियां देख के पशु चराई करते थे, तो संघर्ष हमारे साथ में ईश्वरीय देन के रूप में वरदान में आया हुआ और संघर्ष से ही हम लोगों ने आगे बढ़े हैं। तो संघर्ष तो खत्म नहीं होना चाहिए, मजबूत रखो, अच्छा काम करो, 36 कौम को साथ लेके चलो, एक दूसरे से प्रेम करो। जिनकी नजर में आप खटकोगे वो हमेशा आपका विरोध करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे शख्सों को पहचानो और उनको मुंह पे बात करके दरकिनार करके और आपने काफिले के आगे बढ़ाओ, तो अपने आप सारा काम होगा। ने आज कहता था हमें कि इंजन ही तो इंजन इस घोड़ो फेंके, तकलीफ इंजन ने वे इंजन वे वेज डब्बा खोसे तो तकलीफ बनने पड़े और समय समय माथे इंजन जूनू भी वे डब्बा बदलता रहे, यात्री बदलता रहे, तो वन में कोई ना भी नहीं है। तो जो सही काम करी वन समाज वाला हाथे हाथ प्रमोशन देन वन जनरल डब्बा में आई थी, सेकंड में लावीन, फर्स्ट में लावीन हो करी। और अगर जबरदस्ती आवे ने लारे थी माई पड़ी तो मन होशियार हुए आजकल मैं दरवाजा भी बंद करी रो ऐसी लोग भाई लार लाम जा वो तो फुल बोल। हमें एडी बात को करो जरी नाराज नहीं हो, पर अब करे क्या, नहीं करेंगे तो जो तकलीफ देखी है उसको कौन याद करेगा। हमको तो मौका मिल गया और आपके मेहरबानी से कुछ और सालों तक मौका मिलेगा। वने बात तो प्रवचन भाषण ने मन होई नहीं मोरे कड़ी कोई आकी उम्र थोड़ी पट्टो रहवा रोए, कोई होशे आकी उम्र पट्टो रहे वो नहीं रहे, मगर जो सही बात कहते जाए तो भीतरा और गीदरा नहीं पौतराता है। वे वनौरी बात ने वनौर लकियोड़ी बात हमेशा याद रही। यही निवेदन मैं आप सबको करते हुए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। खूब आगे बढ़ो, संगठित रहो, खूब शिक्षित बनो, इकट्ठे रहो और जो ये आपका कर्मचारियों का सम्मेलन है 2-3 को, उसमें अच्छा मंथन करो कि किस तरीके से हम लोग मजबूत होकर आगे बढ़ सके और एक अच्छा समाज की और रचना हो सके और हम लोग हमारे मुकाम प्राप्त करें। समस्या आपकी दूर हो, कर्मचारियों की, वो कैसे दूर होगी, आप लोगों की सहायता से राजनीति में भागीदारी हमारी कैसे तय होगी, ये सारी बातों पे आप मंथन करना तो अच्छा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विराजी देखिए अभी तो सभी कुछ हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको सेंक दिया जाएगा करके हाथों से।